हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। तो अब हम जा रहे हैं गर्मियों से सर्दियों की तरफ, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशनल पीरियड होता है गार्डन के लिए, क्योंकि इस टाइम जो हमारे पेरेनियल प्लांट्स होते हैं वो अब डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं। तो इस टाइम हमें कुछ ऐसे बहुत ज़रूरी काम कर लेने चाहिए जो आगे आने वाले पीरियड में हमारे डॉर्मेंसी वाले प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहे। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो इसी बारे में है कि क्या हमें सितंबर में ऐसे ज़रूरी काम करने हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मोटिवेट करने के लिए ही सही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस साल का मेरा टारगेट है कि मुझे अपने सब्सक्राइबर 10K तक लेके आने ही हैं, लेकिन वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हम मानसून पीरियड से निकले हैं। बहुत अच्छी बारिश हुई है, कई जगह तो बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। और जो मानसून पीरियड होता है वो ग्रोथ का पीरियड होता है। प्लांट्स की ग्रोथ के साथ साथ वीड्स की ग्रोथ भी होती है। तो इस टाइम जो हमारा सबसे पहला काम होता है उन वीड्स को निकालना होता है, क्योंकि ये वीड्स मिट्टी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो सब प्लांट्स के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी एब्जॉर्ब करती हैं, तो हमारे प्लांट्स को इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो सबसे पहला काम है कि हमें वीड्स को निकालना है। ये देखिए मेरा कनेर का पौधा कितना सुंदर लग रहा है। वाइट कनेर कितना मतलब बहुत सारा ब्लूम आ रहा है इस पर इस टाइम। अब और एक और काम है, इस टाइम हमें जितने भी हमारी लीव्स येलो हो चुकी हैं उन्हें ज़रूर निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट में। अगर आपके प्लांट में येलो लीफ है या कोई ड्राइड लीफ है तो वो इस टाइम का जो मॉइस्चर है उसको अट्रैक्ट करके फंगस को अट्रैक्ट करेगा, जिससे आपका जो प्लांट है उसको कई तरह के फंगल अटैक हो सकते हैं। ये देखिए जैसे मेरे कनेर के नीचे वाले जो प्लांट्स पत्तियां हैं वो ड्राई हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि ड्राई हो गई है तो हमारा पौधा मरने वाला है। ये एक एजिंग का सिस्टम होता है कि हम नीचे वाली पत्तियां रिमूव कर दें। और उसके बाद जो हमें करनी है प्रूनिंग। प्रूनिंग में क्या करना है कि जो ये इस टाइम एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है ना, ये देखिए जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मेरे जेड की जो लंबी लंबी टहनियाँ निकल आई हैं इनको प्रून कर लीजिए। और इनको प्रून करने से क्या होता है कि एक तो आपका प्लांट बिल्कुल शेप में आ जाता है, दूसरा प्रूनिंग करने से हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, और तीसरा जो ये कटिंग्स हमें निकलती है ना, जो हमें ये कटिंग्स किसी भी उसको प्रून करने से निकलती है, उस कटिंग को आप ज़रूर लगा लीजिए। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप किसी भी कटिंग को मत फेंकिए, क्योंकि लगभग अगर आपके पास 10 कटिंग है तो उसमें से 8 कटिंग बहुत आसानी से लग जाती हैं। ये देखिए जैसे ये मेरा रेडर मचेरा का प्लांट है, कुछ पत्तियाँ इसकी पीली हो गई हैं, इनको भी आप ज़रूर रिमूव कर दीजिए, नहीं तो ये जो है बीमारी का घर हो जाता है और आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। साथ में कुछ ऐसी पत्तियाँ जो नीचे की साइड हैं उनका फोटोसिंथेसिस में कोई खास ऐसा रोल नहीं होता है, उनको भी आप रिमूव कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बार बार नीचे की मिट्टी गीली होती है और वो उसके कांटेक्ट में आती है, तो वो जो पत्ती है वो गल जाएगी और फिर वही अगेन अपना जो है आपको इन्फेक्शन को वो अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरह इस टाइम प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रूनिंग करके उसमें से कटिंग ज़रूर लगाइए। ये देखिए मैं अपने ज़्यादातर प्लांट्स की कटिंग लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, ये मेरे सॉन्ग ऑफ इंडिया है, फाइकस है, क्रेसुला है। क्रेसुला की एक स्टेम मेरे से गलती से टूट गई थी और ये मैंने जीजी का जो है पत्ते लगाए हुए हैं, इन्हें 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ये क्रेसुला है। ये देखिए कि मतलब मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि ना इससे आप नए नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। जो 4th पॉइंट है वो है कि हमें टिल्टिंग करनी है, यानी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई इस टाइम बहुत ज़रूरी होती है आपके प्लांट्स के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है वो हार्ड हो जाती है, और जिसकी वजह से रूट का एरिएशन प्रॉपर नहीं हो पाता और रूट्स गलने लगती हैं, या आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस टाइम आपको अपने प्लांट्स की गुड़ाई बहुत अच्छे से करनी है, ताकि जो रूट का जो मिट्टी का एरिएशन है वो प्रॉपर हो जाए और आपकी रूट बहुत अच्छे से सस्टेन कर पाए।
ये देखिए, ये मेरा अपराजिता का पौधा है, इसमें कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं, फलियां बोलते हैं इनको। अभी धीरे धीरे मैं इनको कलेक्ट कर लूँगी। और एक और जो ज़रूरी पॉइंट है वो है, इस टाइम हमें वर्मी कंपोस्ट देनी है बहुत अच्छे से। वर्मी कंपोस्ट इसलिए देनी है कि आगे आने वाला जो डोरमेंसी का पीरियड है उसमें हमारे प्लांट्स अब नींद में चले जाएंगे, तो उससे पहले उनको भरपेट खाना तो मिलना चाहिए ना। तो वहाँ अब आपको अपने सारे प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट को बहुत अच्छे से देना है। वर्मी कंपोस्ट कैसे दी जाती है और कितने पॉट साइज़ के हिसाब से दी जाती है, उसके लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं गुलाब के पौधों में आपको वर्मी कंपोस्ट डाल के दिखा रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट हमेशा एजेस के जो आपका पॉट का रिम है ना उसके साथ दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम रूट्स वहाँ पर ही होती हैं। और जो आगे आने वाले हमारे विंटर सीजन के प्लांट्स हैं, अगर आपके पास हैं, जैसे गुलाब है, गेंदा है, इनमें भी आप अभी इस टाइम बहुत अच्छे से वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, ताकि इनको इसलिए देना है क्योंकि आगे इनका ग्रोथ पीरियड है, ये बहुत अच्छे से आगे ग्रोथ करेंगे। तो इस टाइम का जो सबसे मेन काम होता है वो है कि अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करना। जितने भी साल के ट्रांजिशनल पीरियड होते हैं उसमें हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करना होता है। एक और जो ज़रूरी काम है इस टाइम है वो है सीडलिंग लगाना। अब जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, मेरे पास परफेक्ट जो बाज़ार से मिलने वाले सीडलिंग है वो तो नहीं है। ये मेरे पूजा के फूल हैं जिन्हें आमतौर पर मैं सुखा लेती हूँ। ये गेंदे के फूल, और इनको सुखाने के बाद इस तरह अलग अलग कर लीजिए। जो इसमें से एक एक चीज़ निकलती है ये है सीड। मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट भी गंदा नहीं होता और साथ ही साथ मुझे गेंदे के ढेर सारे फूल भी मिल जाते हैं। अब क्या करना है, एक पॉट में मिट्टी लेनी है, उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और इस तरह जो आपके सीडलिंग्स हैं, जो भी सीडलिंग आप सीड्स लगाना चाहते हैं, मैं फ़िलहाल गेंदे के लगा रही हूँ, इस तरह आप इनको अच्छे से फैला दीजिए। हल्का सा, बहुत हल्के हाथ से दबा दीजिए और इसके ऊपर एक बहुत पतली लेयर मिट्टी की लगा दीजिए। टाइम आएगा तब तक आपके प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि सितंबर में ऐसे कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको इस टाइम अपने गार्डन में कर लेने हैं, ताकि जो आगे आने वाला डोरमेंट पीरियड है वो बहुत अच्छा निकले। साथ ही साथ आप अपने विंटर गार्डन की भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय।